नमस्कार दोस्तों। आज किताबी कीड़ा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब की चर्चा करेंगे वह है शाह आलम की किताब आज़ादी की डगर पे पाँव, एक घुमंतू की डायरी। आपने बहुत सारे लोगों ने अशफाक उल्लाह खां की जेल डायरी में एक शेर बहुत चर्चित है कि शहीदों की मज़ारों पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, सुना होगा। लेकिन हमारे शहीद जो थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन लोगों की उम्मीद के हिसाब से शायद भारतीय जनता उतनी कृतज्ञ नहीं निकली कि उन्हें उस तरह से याद करे और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे। लेकिन जैसा कि इकबाल का एक शेर है कि 1000 साल में एक बार चमन में दीदावर पैदा होता है, तो उसी तरह से दीदावर एक हमारे बीच में है शाह आलम। आज़ादी की डगर पर पाँव मित्र शाह आलम की नई किताब है। इससे पहले वो बीहड़ में साइकिल, कमांडर इन चीफ गेंदालाल दीक्षित, मातृवेदी बागियों की अमर कथा जैसे किताबें लिख चुके हैं। ये सारी किताबें उनके चंबल फाउंडेशन से प्रकाशित हुई हैं। किताब के विषय को मोटे तौर पे 3 भागों में बांटा जा सकता है। इस किताब में आप सभी ने नाम सुना होगा हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का, जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों का संगठन था, जो बेसिकली राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह का संगठन था। और बाद में इसी संगठन को चंद्रशेखर आज़ाद और साथियों ने उसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ के उसको रिवाइव किया, फिर से शुरू किया। और यह संगठन 1923 से लेकर 1931 तक भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की फांसी तक मान के चले कि 8 सालों तक बहुत सक्रिय रहा। तो इन 8 सालों के बाद ये धीरे धीरे क्रांतिकारी जो है वो धूमिल होते गए और अंग्रेज़ों के दमन के बाद यह संस्था दोबारा खड़ी नहीं हो पाई। और उसके बाद के जो 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई, और उसके बाद इन क्रांतिकारियों का, उनके परिवारों का, उनसे जुड़े हुए स्थान या जो भी उनके निशानियां कह सकते हैं उनका, और उनकी शहादत स्थल, जैसे जहाँ पे बिस्मिल को फांसी हुई थी, जहाँ पे अशफाक को फांसी हुई थी, जहाँ रोशन सिंह को फांसी हुई थी, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद मारे गए, उनका क्या हाल है, क्या हवाल है, इस किताब में इसका ब्यौरा है। शाह आलम ने हर एक जगह पे, अगर जो क्रांतिकारी जिंदा हैं या जिनके परिजन कुछ जिंदा हैं, उनसे जाके मुलाकात की है। जिन जगहों पे उन्हें फांसी दी गई, उन जगहों पे जाके देखा है कि उनका स्मारक स्थल कैसा है, किस हाल में है, और उनसे जुड़ी जगहों पे भी जाके और लोगों से भी मुलाकात की जो उनके चश्मदीद रहे हैं। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी तो सेलिब्रिटी जैसे हो चुके हैं, तो उनका अगर आप देखेंगे तो उनका स्मारक स्थल या उनसे जुड़ी चीज़ें जो हैं या उनसे जुड़े जो तथ्य हैं, दस्तावेज हैं, उनकी थोड़ी बहुत देखरेख होती रहती, उनकी चर्चा भी होती रहती है। लेकिन बहुत सारे जो सही कहिए तो भगत सिंह के संग शहीद हुए सुखदेव और राजगुरु के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है, या राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, इन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा है लेकिन उतनी चर्चित नहीं है, और अशफाक उल्लाह खां की जेल डायरी भगत सिंह की जेल डायरी की तरह चर्चित शायद नहीं है। और ये सारे नौजवान जो हैं, समझ लीजिए 20 से 35 साल की उम्र के बीच के थे, ज़्यादातर की उम्र 30 से कम थी। ये मारे गए देश के लिए और देश के लिए शहीद हो गए, तो इनके बारे में मालूमात नहीं है, क्योंकि बाद की जो सरकारें थी, आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार आ गई, तो कांग्रेस की सरकार को सिर्फ जो कांग्रेसी बड़े नेता थे और ज़्यादातर गांधी नेहरू परिवार पे उनका फोकस था। उन्होंने कुछ स्मारक स्थल बनवाए, कुछ और चीज़ें बनवाई, कुछ पुस्तकालय जैसी चीज़ें बनवाई, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें खस्ता हाल हो गई। कि अगर आपको यह जान के शायद बहुत आज भी बुरा लगे कि राम प्रसाद बिस्मिल जो कमांडर समझे जाते थे उस पूरे संगठन के, उनके माता पिता सभी बहुत आर्थिक रूप से बुरी स्थिति में गुजरे, और 5 रुपए की पेंशन उनकी माँ को नहीं मिल सकी। उस ज़माने में कोशिश की गई, कुछ लोगों ने कोशिश की, नहीं मिल सकी। या जैसे पत्रकारों के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी एक सबसे बड़े आदर्श माने जाते हैं, और हर बड़ा एंकर हो, चाहे सरकार हो या जो सचमुच की ज़मीनी पत्रकारिता कर रहे हैं, वो सभी गणेश शंकर विद्यार्थी का बार बार नाम लेते हैं। लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप प्रेस था, जो कानपुर में, जिसमें भगत सिंह ने भी करीब 2 साल तक काम किया, उस प्रेस की क्या हालत है, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को कुछ नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता थी इस किताब को पढ़ने से पहले। ये तो हुए चर्चित क्रांतिकारी जिनके बारे में
इस किताब में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जैसे रामचंद्र विद्यार्थी या अहमदुल्ला खां, जिनके बारे में मुझे भी इस किताब को पढ़ने से पहले कुछ नहीं पता था। राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह, इन लोगों के संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग हमारे बीच अभी जिंदा भी हैं, जैसे अनंतराम श्रीवास्तव हैं। वो उनसे शाह आलम ने जाके मुलाकात की है। कानपुर में काकोरी के बाद उन लोगों ने अनंतराम श्रीवास्तव के नेतृत्व में इन लोगों ने एक एक्शन किया था। उसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, कुछ साल जेल में रहे, फिर रिहा हुए इनके कुछ साथी, और कुछ साथियों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई, तो वो आज हमारे बीच बचे रह गए। वो क्या सोचते हैं, उस पूरे आंदोलन को कैसे देखते हैं और आज के हिंदुस्तान को कैसे देखते हैं, हिंदुस्तान ने कितना इन शहीदों को सम्मान दिया है या स्मरण किया है, इसके बारे में उनके विचार आप देख सकते हैं इस किताब में। और अगली बार किसी और किताब पे बात करेंगे। अगर आपको ये साहित्य की चर्चा, किताबों की चर्चा पसंद आ रही हो तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और किताब में मेरी कोशिश यही रहती है कि हम किताब क्यों पढ़ें ये बताएं अपने वीडियो में या इस समीक्षा में। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि आप इस वीडियो को देखकर जान जाएंगे किताब में क्या है और आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। मेरी समीक्षाओं का उद्देश्य यह होता है कि आप जान जाएं कि किताब पढ़कर आपको क्या क्या पता चलेगा या क्या क्या जानकारी मिलेगी, तो फिर वो किताब पढ़ें। फिर से मैं एक बार कहूँगा कि वीडियो देखना जो है किताब पढ़ने का विकल्प नहीं हो सकता।